नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जहां खबर होती है ताजा, अंदाज होता है तेजी और मसाला होता है फुल। आज की खबर अलीगढ़ से निकली है, लेकिन गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। वजह है मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक सबकी कुर्सी हिल गई। मामला है तिलक का, टोपी का और उससे जुड़ी भावनाओं का, जो अब एक बड़ी बहस में बदल चुकी है। एक्चुअली देवकीनंदन ठाकुर अलीगढ़ के खुर्जा स्थित शारदा जैन में चल रही मीरा चरित्र कथा में शामिल होने पहुंचे थे। मंच मिला, माइक मिला और फिर शुरू हुआ बयानबाजी का महायज्ञ। उन्होंने कहा कि एएमयू में काम करने वाला एक सनातनी कर्मचारी तिलक लगाकर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उससे कहा गया कि तिलक मत लगाइए। बस फिर क्या था, ठाकुर जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर वहां तिलक लगाने की इजाजत नहीं है तो फिर टोपी पहने भी कोई नहीं जा सकता वहां। यहीं से शुरू हुआ तिलक बनाम टोपी का मुकाबला, जिसे सुनकर लोग बोले, भाई ये यूनिवर्सिटी है या फिर अखाड़ा। देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के पैसे से नहीं बल्कि सरकार के पैसों से चलती है, यानी जनता के टैक्स से। तो अगर वहां मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए, अगर टोपी पहनी जा सकती है तो तिलक भी लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। इस लाइन के बाद तो भक्तों की तालियां भी बजी और सोशल मीडिया पर पोस्टों की बारिश भी हो गई। ठाकुर जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां रामायण नहीं पढ़ सकता तो मैं फिर कुरान भी नहीं पढ़ने दूंगा। इस बयान के बाद तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहस का सैलाब ही आ गया। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर ने एएमयू में राम मंदिर बनाने की मांग भी कर दी। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की मुहिम आज से ही शुरू करनी होगी। उनका कहना था कि हमें धर्म अपने सनातनी भाई बहनों को न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश, इंग्लैंड और दुनिया के हर कोने में सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका सपना है कि एक दिन तिलकधारी और भगवाधारी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी राज करेगा। ये सुनकर कुछ लोग बोले, ठाकुर जी का विजन तो इंटरनेशनल लेवल का है। इतिहास का जिक्र करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर वहीं खड़ा है, राम मंदिर बन गया और आगे चलकर कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन इस सनातन भूमि पर सनातन ध्वजा लहराएंगे। कुल मिलाकर बयान ऐसा था कि समर्थक बोले जय हो और विरोधी बोले अरे बाप रे। ठाकुर जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि सबको हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन जब हिंदू मारे जाते हैं तो उनका समर्थन क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने पूछा कि क्या धर्मनिरपेक्षता का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। इस सवाल ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और कई लोगों को गुस्सा भी दिला दिया। अब जब बयान इतना बड़ा हो तो राजनीति पीछे कैसे रहती। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मनोज कुमार काका ने देवकीनंदन ठाकुर पर पलटवार किया और कहा कि जो लोग समाज में कटुता फैलाते हैं वो संत नहीं हो सकते। इसके बाद मामला पूरी तरह धार्मिक से राजनीतिक हो गया और बहस तेज हो गई। अब सवाल ये है कि तिलक और टोपी की इस बहस का हल क्या होगा। क्या ऐसे बयान समाज को जोड़ेंगे या और ज्यादा बांटेंगे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबर को शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं आपकी होस्ट आमिना, आपकी खबर से फिर मिलेंगे और ऐसी ही मसालेदार और इंफॉर्मेटिव खबरों के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।